जय सिया राम। आइए, आज कथा भक्ति रस में एक बहुत ही सुंदर कथा महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी की कथा पेश करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने सेवा में। इसे जो भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ, आणि जो शिष्टाचार सिखाए। वशिष्ठ के अंदर में सारे शिष्टाचार थे, सारे शिष्टाचार उसके वश में थे, उसके अनुयायी थे। एक एक आचरण से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ वशिष्ठ जी थे। जगत को शिष्टाचार कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, यह गुरु वशिष्ठ जी से हमें प्राप्त होता है। तो आइए, आज की जो कथा है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के। तो भगवान राम जब अवतरित हुए इस धरा पर, तो गुरु वशिष्ठ ही प्रथम गुरु थे और कुल गुरु थे। और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए तो थोड़े ही समय में सारी विद्या को प्राप्त कर लिए। नामाकरण का जब काम आया तब फिर गुरु वशिष्ठ जी ही नामाकरण किए थे। सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। गुरु वशिष्ठ जी राम के बारे में जानते कि जगत को सुख पहुंचाने वाले, सभी को सुख देने वाले ये राम है। और अखिल लोकदायक विश्राम, सारे जगत अखिल ब्रह्मांड में 14 भुवनों में सुख, प्रत्येक प्राणी को सुख देने वाले राम है, इसलिए इसका नाम राम रखा। तो जब भी इंसान को सुबह सो करके उठने से पूर्व 3 को तो प्रणाम करना ही चाहिए। इससे बहुत बड़ा फायदा है मनुष्य के जीवन में। चाहे वो वृद्ध हो और यदि माता पिता जिंदा हो, गुरु यदि सामने हो तो गुरु को प्रणाम करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नावहीं मातु पिता गुरु माथा। तो माता पिता को चरणों में प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। तो ये है मानव समाज के शिष्टाचार। प्रथम शिष्टाचार है कि गुरु के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं जीवन। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। तो सदगुरु ही असली ज्ञान है। सदगुरु के ज्ञान से वैराग्य का जन्म होता है, योग देते हैं और संसार में चलने का पद्धति देते हैं। आगे बढ़ने का, कुछ करने का क्षमता गुरु से ही प्राप्त होते हैं। बाकी तो कर्म क्षेत्र है, उसमें आपको जाना पड़ेंगे और बहुत जो कर्म सिखाएंगे वो गुरु है, लेकिन उसमें आपको तरह तरह के दुख संकट झेलना पड़ेंगे। तो यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। कोई भी कार्य करें, चाहे विद्या क्षेत्र हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में जब भी जाएं तो प्रथम गुरु के चरण का वंदन करें, चरणों में प्रणाम करें। गुरु चरण कमल के रजकन जो है, धूल जो है, वो धूरी को चंदन समझ करके माथे पर लगाया करें, ताकि सब जगह आपको जय जयकार होंगे। तो सब साधन कर यह फल भाई, राम भजिया राम सब काम बिहाई। और सभी साधनों का यही फल है
कि राम भजन करो। तो गुरु वशिष्ठ जी के उत्पत्ति मित्रा वरुण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कही गई है। और फिर निमि के श्राप से देह त्याग कर वे आग्नेय पुत्र हुए। वैसे वे सृष्टि के प्रथम कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी का ही मानस पुत्र थे। वे सती शिरोमणि भगवती अरुंधति उनकी पत्नी है। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्यवंश का पुरोहित बनने को कहा तब ये उसे अस्वीकार करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब कहा कि संसार में तुम जाओ और सूर्यवंश का तुम गुरु बनो, पुरोहित बनो और पुरोहित्य काम करो, तो गुरु वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि भगवान, हे पिताश्री, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, पुरोहित्य काम कोई ब्रह्म ऋषियों के लिए अच्छा नहीं है। हम ये काम नहीं करेंगे। जो ब्रह्म में आनंद करे वो क्या करेगा संसारी वृत्तियों के कर्म। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। जिसमें धन का लोभ न हो, विषय भोगों की इच्छा न हो, वह भला क्यों ऐसे छोटे काम को स्वीकार करेंगे। परंतु ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा वशिष्ठ तुम सुनो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसी वंश में आगे चलकर प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसी वंश में, सूर्य वंश में ही भगवान राम का प्रगट्य होगा। तो सूर्य वंश सबकी ही वंश है, वंशधर है। सूर्य ही सबका वंशधर है। सूर्य के आगोश में हम सब जीव चलते हैं, कर्म करते हैं, और सूर्य अस्त होते होते अपने अपने घर में लौट करके अपने अपने विश्राम जगह में जाकर के पहुंच जाते हैं। तो सूर्य सबका है, चाहे पशु हो पंछी हो, सबका वंशधर है, सूर्यवंशी है सब। तो भगवान राम आएंगे और जिस ब्रह्म को पाने के लिए ब्रह्म ऋषि बनते हैं, ब्रह्म पाने के लिए जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जो ब्रह्म को प्राप्त करने का चेष्टा करे वही ब्राह्मण हो सकता है, चाहे वो कोई भी वर्ण में हो। तुम उनके गुरु का गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, उस भगवान राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु बन करके और अपने आप को गौरवशाली प्राप्त कर लोगे, धन्य हो जाओगे। इससे वशिष्ठ जी ने यह पद स्वीकार कर लिया। इतना कहने पर ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश का गुरु, पुरोहित का गुरु बन करके आए। पहले पूरे सूर्यवंश के वशिष्ठ जी ही पुरोहित थे, किंतु निमि से विवाद हो जाने के कारण सूर्यवंश की दूसरी शाखाओं का पुरोहित कर्म इन्होंने छोड़ दिया और वे अयोध्या के समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। वे केवल इक्ष्वाकु वंश के ही पुरोहित्य करते थे। अब ध्यान रखिए कि राजा इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु निमि के विवाद से वो इक्ष्वाकु का, मैंने हमारे आपकी मानव के जो इच्छा है उस इच्छाओं के ही वंश, इच्छा का ही वंशधर है। तो इक्ष्वाकु जो इच्छा से हम आप कर्म करते हैं अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक, वो गुरु वशिष्ठ जी उसको समझाते हैं कि ऐसी इच्छा रखो, ऐसी प्राप्ति करने का इच्छा रखो। ये गुरु वशिष्ठ जी इच्छा का गुरु बने और उसका पुरोहित्य स्वीकार किया और इच्छा के विरुद्ध के अनुसार कर्म करें। कौन सी इच्छा? जैसे सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि क्षते युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब भूत प्राणियों में
और प्रकृति में सब में मैं हूँ, लेकिन प्रकट रूप में जिसमें इच्छा शक्ति का जागृत हो जाए उसे मैं प्राप्त होता हूँ। तो पुरोहित जब कभी अनावृष्टि होती, हाँ, ये केवल इच्छाकू वंश का ही पुरोहित्य करते थे। जब कभी अनावृष्टि होती, अकाल पड़ता, तब अपने तपोबल से वृष्टि करके प्रजा की रक्षा करते। जब भी अयोध्या के राजकुल पर कोई संकट आया तो वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उसे दूर कर दिया। भागीरथ जब तपस्या करते हुए गंगा जी को लाने के विषय में निराश हो गए, तब वशिष्ठ जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और मंत्र बताया। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं होती थी, तब संतान के लिए नंदिनी गो की सेवा बताकर राजा का मनोरथ वशिष्ठ जी ने ही पूर्ण किया। एक बार जब विश्वामित्र जी राजा थे, गाधी तनय थे, राजा थे, सेना के साथ वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने अपने कामधेनु गोवों के प्रभाव से भली भांति राजा का तथा सेना का अनेक प्रकार से भोजन सामग्री से सत्कार किया। गो के प्रभाव को देखकर विश्वामित्र उसे लेने का उद्यत हो गए। कहा कि ये गाय मुझे दे दीजिए, मैं राजा हूँ, प्रजा का सेवा करूँगा। परंतु किसी भी मूल्य पर, किसी भी पदार्थ के बदले कोई ऋषि गो विक्रय नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने कहा कि जो चाहिए गाय के बदले वो हम आपको देंगे, लेकिन गाय दे दीजिए। लेकिन जो ब्रह्म पद का प्राप्ति किया हुआ है ब्राह्मण, वो कभी गाय को बिक्री नहीं करते हैं। तो भगवान वशिष्ठ ने मना कर दिया। अंत में विश्वामित्र जी ने बलपूर्वक गाय को छीन लेने को उद्यत हो गए। गाय को जबरदस्ती लेकर के चलने लगे, किंतु वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को पराजित कर दिया। तो ब्रह्म बल के त्याग से, तप के प्रभाव से अपार सेना से उत्पत्ति करके और विश्वामित्र को पराजित कर दिया। पराजित होने पर विश्वामित्र जी ने द्वेष और बढ़ गया। अब विश्वामित्र जी में बदले की भावना हो गए। वे तपस्या करके शंकर जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त कर फिर आए, किंतु ब्रह्मऋषि वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड के सन्मुख उन्हें पराजित होना पड़ा। लेकिन बार बार वशिष्ठ जी के सामने विश्वामित्र जी को पराजित होने पड़ा। अब उन्होंने उग्र तप करके ब्रह्मतत्व प्राप्त किया। तब उसने अपना राजधर्म को त्याग करके और तपस्या करने लगे, और तपस्या करके ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। अब उन्होंने उग्र तप करके ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र को मार दिए। 100 पुत्र थे वशिष्ठ जी के, उसको मार दिए। किंतु ये महर्षि तो क्षमा की मूर्ति थे, लेकिन भगवान वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति है, वो कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। विश्वामित्र पर वो इनका तनिक भी रोष नहीं था। एक दिन रात्रि में छिपकर विश्वामित्र जी जब उन्हें मारने आए, तब उन्होंने सुना कि एकांत में वशिष्ठ जी अपनी पत्नी माँ अरुंधति से कह रहे हैं कि इस सुंदर चांदनी में रात में तप करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न तो विश्वामित्र जैसे बड़भागी ही कर सकते हैं। वो अपने पत्नी से विश्वामित्र का ही वार्तालाप कर रहे हैं और उसी का गुण गा रहे थे। तो ये सुन करके शत्रु की एकांत में भी प्रशंसा करने वाले महापुरुष द्वेष के लिए विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसको बड़ा ही पश्चाताप हुआ। विश्वामित्र ये बातें सुनकर वे शस्त्र फेंककर महर्षि के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और ब्रह्मऋषि स्वीकार किया। कहा कि आप ब्रह्मऋषि हैं और हृदय से लगा करके गले मिले। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपने पुरोहित पद को धन्य माना। जोग वशिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्त रूप ग्रंथ का उन्होंने श्री राम को उपदेश किया।
जोग वशिष्ठ रामायण गुरु वशिष्ठ जी का यह है। और भगवान राम को जो वशिष्ठ से बहुत ज्ञान प्राप्त किए थे। वशिष्ठ संहिता द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व एवं आचरण का आदर्श लोक में स्थापित किया। वशिष्ठ संहिता के माध्यम से लोक कल्याण हितार्थ में आचरण का आदर्श कैसे होना चाहिए, आदर्श रूपी आचरण का स्थापित किया। उनके अनेक विस्तृत चरित्र पुराणों तथा अन्य शास्त्रों में, शास्त्रीय ग्रंथों में है। उनका जीवन तो श्री राम के प्रेम मूर्ति ही है। उनका एक ही दृढ़ निश्चय था कि राखे राम राजाई रुख हम सब कर हित होई। हाँ, एकमात्र राम के भरोसा पर ही गुरु वशिष्ठ जी चलते थे। तो श्री भरतलाल जानते थे कि यदि गुरुदेव आज्ञा करे तो रघुनाथ जी वन से अयोध्या लौट चलेंगे। भगवान राम जब जंगल गए थे और चित्रकूट में जब गुरु वशिष्ठ को लेकर के गए तो भरत जी जानते थे अगर यदि वशिष्ठ जी कह देंगे तो भगवान राम लौट करके अयोध्या चले आएंगे। लेकिन ऐसा वशिष्ठ जी ने नहीं किया, नहीं कहा, दबाव नहीं दिया। क्यों कि भगवान राम के चरितार्थ को जानते थे वशिष्ठ जी, सब कुछ जानते थे, इसलिए वो चुप रहे, मौन रहे। श्री राम की क्या इच्छा है यह जानकर महर्षि सदा उनके अनुकूल ही चलेंगे। तो श्री राम की इच्छा में अपनी इच्छा को उन्होंने एक कर दिया था। भगवान राम के मानव ब्रह्म की इच्छा में ही अपनी इच्छा को चलना चाहिए, आत्म इच्छा में ही अपनी इच्छा को रखना चाहिए, मन अपने आत्मा में ही रमन करना चाहिए। ये गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को हृदय में बिठाया था और राम के अनुसार ही वशिष्ठ जी आगे बढ़ते थे, कोई भी कार्य कराते थे। तो आज भी जगत के कल्याण के लिए वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों में स्थित है। एक बार प्रेम से बोलिए वशिष्ठ भगवान की जय। जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। और जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। और जय सिया राम राम जय सिया राम, और जय सिया राम राम जय सिया राम। तो अच्छा शिष्टाचार, अच्छा आचरण इंसान के अंदर जो है वही वशिष्ठ जी है। तो आज की जो कथा है ये समझ करके अच्छा आचरण करें, अच्छा शिष्टाचार करें, सबसे प्रेम करें, सबका सम्मान करें, किसी से घृणा न करें, किसी से द्वेष न करें, न किसी से ईर्ष्या करें, अपना कर्म करें, किसी को अहित न करें। ये यदि आप अपनाएंगे तो आपके अंदर वशिष्ठ जी प्रेजेंट में मौजूद है और वशिष्ठ भगवान आपको संभालते रहेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, संतन समाज की जय, मिथिला अवध धाम की जय, श्री गुरु वशिष्ठ जी भगवान की जय, श्री सद्गुरु नारायण बापू मुरारी भगवान प्रिय हो प्रिय हो प्रिय हो। तो आज की कथा यहीं विराम देते हैं। एक गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में अपने वाणी रूपी पुष्प को समर्पण करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की कथा को यही विराम देता हूँ। जय सिया राम,